Okay, are you guys ready to is able to see my screen? सो हम लोग इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट डेमो में हम लोगों ने एक्सटीरियर किया था, बट इस पर हम इंटीरियर्स करते हैं। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी इंटीरियर्स को लेकर। तो इंटीरियर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेरे काम करने का तरीका ये है। एंड जो नॉर्मल सिस्टम है, आप जितनी भी वर्किंग है, लेट्स से कि वॉल्स बनानी है या आपको सीलिंग बनाना है, आप सब कुछ मैक्स में करिए या स्केचअप में करिए। तो इसमें एसेट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी एसेट्स हैं सब वो D5 पे मिल जाएगा। बट हम जो मैक्स में भी डाल रहे हैं तो वहां से भी लिंक होके वो D5 पे आ जाएगा। अभी एक मेरे पास ये डेमो सीन हमने एक रेडी किया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी वी हैव दिस फाइल रेडी, जिसमें यू कैन सी द वॉल्स, द सीलिंग, सब कुछ बना हुआ है। स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, जब हम D5 इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक बटन यहाँ पर आ जाता है। इफ यू कैन सी अ बटन हियर, इस पे क्लिक करते ही इट विल स्टार्ट सिंकिंग विद द D5 रेंडर सॉफ्टवेयर। सी दिस थिंग। अब हुआ क्या, यहाँ से हमने लिंक किया एंड इट हैज कम डायरेक्टली टू द D5 रेंडर सॉफ्टवेयर। लाइव सिंक का मतलब ये है कि हम कुछ भी यहाँ पर जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोगों को D5 पे रिफ्लेक्ट कर देगा। अभी ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाहर बैकग्राउंड है, लेट अस जस्ट रिमूव दिस बैकग्राउंड। सी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हट गया। नाउ इफ आई गो टू कैमरा अगेन, इट has come. Let me do a dual screen for you. Okay, here is the max, here is the D5 render. तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करेंगे, यू विल सी हमें D5 पे ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मूवमेंट ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सामान लगाता हूँ, लेट्स से कि आई एम पुटिंग अ बॉक्स, तो बॉक्स अपने आप यहाँ पर वो आ गया। इफ आई डू द एडिटिंग, लेट्स स्केल किया इसको मैंने, वो यहाँ पर मुझे अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ D5 नाउ कि हमें कुछ भी जो चीज़ है, हमें बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने आप से हम कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइव सिंक है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा D5 पे आ रहा है। तो बेनिफिट इसमें ये होता है कि हम जैसे मॉडलिंग हमने कर ली, उसके बाद मॉडलिंग में अगर हमें कुछ चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, तो अपने को बार बार यहाँ से मॉडिफाई नहीं करना। आपने यहाँ पर चेंज किया, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप बनाओ 3ds मैक्स के अंदर, या बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ आप स्केचअप के अंदर, बट वो आपको ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्शन उसका है लाइव सिंक का, ऑटोमेटिकली वो आपका स्केच में D5 में आ जाएगा। तो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर हमने रेडी कर दिया। नाउ स्टार्ट डूइंग बिट ऑफ द फर्नीचर प्लेसमेंट, टेक्सचरिंग हम लोग D5 में कैसे करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा लाइट सोर्स हम जनरेट कर देते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा रोशनी दिखाई दे एंड वी कैन स्टार्ट सीइंग द स्टफ। मटेरियल्स भी जो D5 के होते हैं, मटेरियल्स में जो मैक्स में होते हैं, वो अपने आप से D5 में आ जाते हैं। सर आई हैव क्वेरी, मैक्स में जो लेयर बनाते हैं वो D5 में शो नहीं होता। आइडियली जो आपके कैमरास, लाइट्स और आपका जो मैश है वो एक ही में दिखाई देता है यहाँ पर। भौमिक, लेयर सिस्टम D5 में नहीं है। लेयर सिस्टम यहाँ पर हम जो सामान लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। लाइट अभी अंदर नहीं आ रही, क्योंकि जो उसका ग्लास का मटेरियल है वो खराब होता है। मटेरियल पिक करने के लिए, अब सी आई एम ट्रीटिंग यू कि आप लोगों को थोड़ा वो सब कुछ आता है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश से नहीं सिखा रहा। आई नो कि थोड़ा बेसिक आता होगा। फर्स्ट कंपेयर D5 विद अदर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर लाइक अनरियल, ल्यूमियन, वीरे एक्सेट्रा। Dev, every software has its own importance. Every software has its own advantage and disadvantage.
मैं थोड़ा सा पहले आपको काम करके दिखाता हूँ इसके अंदर, इसके बाद में देन यू कैन ऑब्वियसली कैन यू कैन कंपेयर योर सेल्फ कि तो सब में डिफरेंस क्या है। आई एम पिकिंग द मटेरियल फ्रॉम हेयर, ग्लास का मटेरियल हमारे पास में है ये। एंड फ्रॉम द एसेट्स आई गो टू मटेरियल्स, यहाँ पर ग्लास में गए, गो टू ट्रांसपेरेंट ग्लास। ग्लास, जैसे लाइब्रेरी देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन बार बार ये आता है कि ये प्रो में है कि फ्री में है। सब जो प्रो में लिखा होगा यहाँ पर ऊपर एक लिखा आ जाएगा दैट्स अ प्रो, बाकी जितने भी सब फ्री हैं। लेट्स से कि ग्लास का मटेरियल है, आई एम पिकिंग दिस वन, इसमें डाला मैंने, ड्रॉप किया, एंड यू विल गेट अ पैरामीटर, सारे इसके यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज स्पेकुलर, यू कैन सी द स्पेकुलर चेंज हो रहा है यहाँ पर हम लोगों का, रिफ्लेक्शन कितनी चेंज करनी है, कहाँ डालना है, कलर यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ठीक है, वापस जाते हैं मैक्स में, होता कैमरा। अब प्रॉब्लम एक D5 में ये आती है कि यू अपने कैमरा इस पे लगा के वी हैव टू डू द सिंकिंग ऑलवेज, कि जैसे कि हमने कुछ मूवमेंट किया कैमरा का, वी हैव टू क्रिएट अ सीन हेयर। मैक्स का कैमरा भी इसमें आ जाता है, आई विल शो यू दैट वे ऑल्सो। वी हैव ऑप्शन यहाँ पर ऊपर टॉप पे, इफ यू कैन सी ऑल, कि यहाँ पे कैमरा सिंकिंग का ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा क्लिक किया, इट विल गो टू सेंड सीन्स, और मेरा कैमरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो जो सीन लिस्ट है, अगर स्केचअप में किसी ने काम किया है तो वहाँ पर सीन्स होते हैं, तो D5 में भी हमारे जो कैमरास हैं वो सीन्स की तरह यहाँ पर आ जाते हैं। तो दिस इज द कैमरा, आपने किया, अब मूवमेंट आप कुछ भी करो, यहाँ पर पर्सपेक्टिव में जाइए, कुछ भी करिए, एंड क्लिक ऑन द कैमरा, वो वापस से अपने उसी लाइन पर आ जाएगा ये। देन लाइटिंग के लिए वी गो टू एनवायरनमेंट। यू कैन सी कि हम जैसे कुछ भी चेंज कर रहे हैं, वी आर एबल टू सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली। आपको बार बार रेंडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही कि हम बार बार रेंडर करके चेक करें कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। शेडोज कितनी आ रही हैं, सनलाइट कहाँ पर जा रहा है, कितनी डायरेक्शन जा रही है, वो सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट D5 में दिखना स्टार्ट हो जाता है। दिस वर्क हैज अ जियो स्काई। जियो स्काई का मतलब है कि जैसे हमारा टाइमिंग होती है एनवायरनमेंट की, नॉर्मल टाइमिंग के बेस पे, उस टाइप से आता है ये। इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी आ जाते हैं हमारे पास में। कस्टम, कस्टम के अंदर आपको हर एक चीज़ का इंडिविजुअल आपको मिल जाता है कि सन की इंटेंसिटी कितनी रखनी है, रेडियस कितना रखना है, एल्टीट्यूड कितना रखना है, एजीमुथ कितना करना है, कि आपको सिंगल सिंगल हर चीज़ को मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। जियो स्काई में है कि आप एक ही बार से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं। अब लेट्स से कि मेरे को टाइमिंग के हिसाब से मेरी शेडोज अंदर तक आ रही है, मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा मैं, पर मेरे को शेडोज वॉल पर चाहिए, तो आई कैन मूव द नॉर्थ ऑफसेट, दिस वन। देन इसके बाद में यू कैन सी थ्री डॉट्स, यहाँ से भी यू कैन कंट्रोल, जैसे हमारा लेट्स से कि विंटर्स के अंदर जनवरी का मंथ है तो सन डाउन हो जाता है, एंड जून के टाइम में सन ऊपर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिए अपने हिसाब से ये सन सेट कर रहा है। Every lighting, every scene will be depending on your personal requirement. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर इसके हम सेटिंग कर सकते हैं क्या, इसके हम प्रीसेट सेव कर सकते हैं, कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक सीन का अपना हिसाब से आपको करनी होगी। हर एक सीन कुछ छोटा होता है, कोई बड़ा सीन होता है, किसी में एनवायरनमेंट लाइट आ रही है, किसी में इंटीरियर लाइट आ रही है, तो हर एक सीन की लाइटिंग आपको करनी पड़ेगी। बट ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं लाइटिंग के, वो सारे सेम है। उसमें आपको ये नहीं है कि हमें एक लाइटिंग, जैसे IS लाइट है, वो कोई भी सीन हो सब सेम तरफ टाइप से दिखाई देगा। सन जो है सब में सेम लगता है, वो सीन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें प्रीसेट सेम नहीं होते। वन डिफरेंस बिटवीन ल्यूमियन एंड दिस D5 के, ल्यूमियन में कुछ प्रीसेट सेव हो जाते हैं, बट D5 के अंदर प्रीसेट सेव नहीं होते, इसके अंदर आपको करने पड़ते हैं। तो लेट्स सेट द सनलाइट फर्स्ट, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर किया है उसको। सनलाइट इंटेंसिटी यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर। सनलाइट रेडियस डिस्क, सनलाइट रेडियस का फायदा क्या होता है कि इफ यू कैन सी द शार्प, जो सनलाइट आ रही है इसकी, जो आप शेडोज की शार्पनेस देख रहे हैं, अभी मैंने जीरो कर रखी है तो बिल्कुल शार्प लाइट आ रही है, बट कभी भी सनलाइट शार्प नहीं होती है। एंड एक और लाइटिंग के, दिस आर ऑल नेचुरल ट्रेड्स,
आपको थोड़ा थोड़ा काम करते करते थोड़ा सा नेचुरली देखना पड़ता है। सन जितना डाउन होते जाएगा, जैसे इवनिंग का टाइम होता जाएगा या मॉर्निंग का टाइम होगा, शेडोज उतनी ही सॉफ्ट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। अगर मेरे को बिल्कुल शार्प 12 बजे का टाइम रखना हो इस टाइप से, देन शेडोज कैन बी शार्प लाइक दिस। अगर मेरे को थोड़ा सा शाम का सीन चाहिए कि सनलाइट अंदर तक आ रही है, तो आई कैन नॉट मेक द शेडोज सो शार्प लाइक दिस। इस केस के अंदर आपको शेडोज को सॉफ्ट करना ही होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। इंटेंसिटी यू कैन कंट्रोल बाय योर ओन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। डायरेक्शन यू कैन चेंज इट। इसमें ये फ्री प्रो में कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स के अंदर है। अगर आपने D5 इंस्टॉल कर लिया है तो आपको प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में ही सब कुछ कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो वंस इट इज़ डन, एक बात आपको बस ध्यान रखनी है कि हमें कुछ भी हम काम करेंगे लाइटिंग टेक्सचर को लेकर, आपको यहाँ से अपडेट सीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपने चीज़ करी, जस्ट अपडेट दिस फेयर। देन आई गो टू इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर जो पोस्ट प्रोडक्शन हम लोग करते हैं कोरोना में या फिर वीरे में, वो यहाँ पर आता है। एक्सपोजर कंपोजिशन ऑटो में हम लोग ऑफ कर देते हैं, तो यू कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस कंट्रास्ट अपने आप से। यहाँ से ऑटो करते हो तो ऑटो पे आपका ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, बट आपके जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं वो सारे वो खत्म हो जाएंगे। आई विल स्विच ऑफ द ऑटो मोड। थोड़े से एक्सपोजर्स हमने ठीक किए अपने अकॉर्डिंगली। सनलाइट सी ब्राइट दिखाई दे रही है यहाँ से, तो वापस से हम लोग गए, थोड़ी सनलाइट हमने कम करी, एंड अगेन अपडेट। अभी सारे मटेरियल्स ब्लैक आ रहे हैं, तो एक एक करके हम मटेरियल्स को ठीक कर देते हैं। जैसे इसको पिक किया हम लोगों ने, बेस कलर पे इसको आई डिलीट इट, दिस हैज बिकम वाइट। नॉर्मल स्पेकुलर आपको जैसे भी देना है आप कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू पुट अ सेम कलर हेयर, जैसे हमारा इंस्टेंस होता है मैक्स के अंदर, वी कैन डुप्लीकेट द मटेरियल फ्रॉम हेयर। वो अपने आप से वो चेंज हो जाएगा। इफ आई वांट टू पुट अ वुड हेयर, हम एसेट्स में जाएंगे मटेरियल्स के अंदर। मटेरियल्स में हमारे पास में सारा सब कुछ कैटेगराइज्ड है यहाँ पर। एवरीथिंग इज कैटेगराइज्ड। आप यहाँ से यू गो टू वुड, यू चूज अ ग्रेन। नाउ अगेन कमिंग टू क्वेश्चन ऑफ प्रो एंड फ्री वर्जन, यहाँ से वी है कैन हैव द ऑप्शन कि फ्री, फेवरेट, डायनामिक, हाई डेफिनेशन। मैं अभी फ्री में करके दिखाता हूँ, जो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि फ्री और प्रो में है ये। फ्री वर्जन से ही हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। लेट्स चूज समथिंग लाइक दिस। आई क्लिक, इस पे हमने डाल दिया। अब इसके डालने के बाद में, बिकॉज ये ऑटोमेटिक वाला है, यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर ऑल्सो। आपको स्पेकुलर चाहिए वुड के अंदर, या फिर आपको बम्प इंक्रीज करना है, तो आप कुछ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट इंक्रीज करनी है, जैसे हमारे पास मैक्स के अंदर ऑप्शन आता है चेंज करने का, इसके अंदर भी हमारे पास में प्रॉपर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ब्राइटनेस कंट्रास्ट, इफ यू वांट टू डू समथिंग एनीथिंग। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो उसको फोटोशॉप में लेके जाओ, यू कैन चेंज द थिंग ऑल्सो। ये आ गया अपना फ्लोरिंग में हम लोग, लेकिन वी कैन पुट अ स्टोन। or wooden flooring we have here, outdoor ground we can have stone, marble. Let's say I want spotted page marble। अभी तक मैं सब कुछ फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी प्रो का नहीं यूज किया होगा। This may be Armani gray, and it is always advisable to save the file। is ओके।
बेसिक हमारा हो गया, लेट्स स्टार्ट पुटिंग अप सम मटेरियल्स में मॉडल्स फर्नीचर। अब विल गो टू एसेट्स। एसेट्स के अंदर वी गो टू मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास में कैटेगराइज हैं सब चीज़ें की। वी गो टू इंडोर, वी गो टू फर्नीचर। अब यहाँ पर भी हमारे पास में कैटेगराइज है, जैसे आजकल कियोस्क में हमारे पास में है, कॉस्मोस में जाके सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट यहाँ पर हमें सब चीज़ें मॉडल्स है। आई एम रिमूविंग फ्री फ्रॉम हेयर। अब एडवांटेज क्या है D5 का यहाँ पर, कि बिकॉज D5 इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, तो जितनी भी लाइब्रेरी है ये अपडेट करते रहते हैं, तो आपको बार बार डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने कुछ भी वहाँ से कुछ भी फर्नीचर कुछ भी नया मॉडल वो अपलोड करेंगे, देन वो अपने आप से आपकी लाइब्रेरी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी रिसेंटली लास्ट 1-2 महीने में उन्होंने एक ब्रांडेड फर्नीचर की लाइब्रेरी अपडेट करी है। जैसे हम लोग अगर हम इंटीरियर्स में हैं तो इंटीरियर्स के अंदर हम वो कॉन्सेप्ट का हमने सुना है, लोंगी का हमने नाम सुना है। वो सारे आपको कहीं ना कहीं पर फर्नीचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। फ्लेक्सोन होता है, फ्लोस होता है, तो सारे मॉडल कहीं ना कहीं पे यहाँ पर है। सर्च करने के लिए हम सिंपल यहाँ भी एक टाइप भी कर सकते हैं, लेट्स से ब्रांडेड फर्नीचर। तो सारे जितने भी ब्रांडेड फर्नीचर हैं वो आपको सब यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा आपने सारे। एंड कहीं ना कहीं पे आपने टेबल्स एंड चेयर्स कहीं ना कहीं देखी ही होगी। तो आपको बार बार जो एक क्वेश्चन था कि हम मैक्स में कैसे करेंगे, तो मैक्स में आपको मॉडल्स डालने की जरूरत नहीं है, या आपने डाल रखा दैट इज ओके ऑल्सो, बट आप सीधा डायरेक्टली यहाँ से भी आप अपने फर्नीचर को डाल सकते हो। इंटीरियर लाइन के अंदर जो लोग हैं, कई कई क्लाइंट्स बहुत पर्टिकुलर हैं फर्नीचर को लेकर, तो उस केस में हम बोलते हैं कि आप मैक्स में ही सारा फर्नीचर लेकर आओ। बट अगर आप अपने डिजाइनिंग में जो फर्नीचर में जहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप D5 में ही सारा आप सारी मॉडलिंग सारी या मैक्स में करो। एंड उसके बाद में D5 में से ही सारा फर्नीचर निकाल के, फर्नीचर एक्सेसरी जितनी भी है सब यहाँ पर डालो। लेट्स लेट्स ट्राई समथिंग इसके अंदर। अभी हम लोग हम सोफा पे गए। एंड अब आप ऑब्वियसली पर्सनल चॉइसेस सारी बात आ जाती है इसके अंदर, आपको कौन सा किस टाइप से लगाना है। जैसे मेरे को लेट्स से मुझे ठीक लग रहा है ये, आई कैन यूज दिस वन। कोई भी आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक ग्रीन टिक आ रहा है, कईयों पे ग्रीन टिक नहीं आ रहा। हर स्टफ को ये, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, तो कुछ भी डाउनलोडेड नहीं होता, तो दैट सेव्स योर सिस्टम मेमोरीज ऑल्सो और स्पेस ऑल्सो इसके अंदर। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वही डाउनलोड करो। और एक बार जब डाउनलोड हो जाता है तो यू इट विल स्टार्ट शोइंग अ ग्रीन टिक हेयर। यहाँ से ग्रीन टिक आ जाता है तो आपको इट मीन्स कि वो आपकी लाइब्रेरी में सेव है। अब जो सेव नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली सेव बचा रहा है। तो ये हमारे पास में आ गया। देन इट्स सोफा, यू कैन नाउ एडजस्ट। यू कैन सी द मैश पीस में अच्छा आ जाता है, बट बहुत हैवी लग रहा है तो आई डोंट वांट टू यूज दिस वन। I can have just one for side table. So you can see the variety of sofa इसमें। This ओके, ये आ गया। यहाँ से इसको हम प्लेसमेंट कर लेते हैं, वी कैन फ्लिप इट अपने अकॉर्डिंगली। देन यू कैन स्केल इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्नीचर आ गया यू कैन मॉडिफाई, यू कैन स्केल रोटेट मटेरियल, यू कैन चेंज ऑल्सो। ओके, sofa I'll bring it here. Let's found a table. For side table we can have this. This can be used as dining table also and coffee table also.
नाउ आई नीड रग और कारपेट। कुछ आपको ढूंढना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे रग चाहिए तो यहाँ पे कारपेट्स एंड रग्स का ऑप्शन आ गया। यू कैन हैव दिस वन। तो डाउनलोडिंग जो होगी दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो 2 सेकंड में 5 सेकंड में आराम से डाउनलोड हो जाएगा ये। यू कैन मूव दिस हियर, डाउन। दो सोफा चेयर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। वी कैन हैव चेयर्स। लेट्स टेक दिस वन। ओके। प्रोपोर्शंस का आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान करना है। इसी को शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लोगे तो ये इसका इंस्टेंस बन जाता है। कंट्रोल है, सेव करते रहिए साथ साथ में। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि मैक्स का काम खत्म हो गया इसके अंदर। जब मैक्स का हमने सिंक कर लिया एक बार, ये सब सामान आ गया, तो मैक्स की मेरे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको फाइल को बंद भी कर सकते हो। और अगर खुला हुआ है तो हमें मैक्स में हम बार बार जा नहीं रहे। लाइव सिंक का एडवांटेज ये है, एक बार सेव हो गई फाइल, वापस से फाइल अगर ओपन करनी है आपको तो आपको डायरेक्टली D5 रेंडर की फाइल ओपन करनी है। मैक्स की फाइल ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक और चीज़ है कि लेट्स से कि अब चेंजेस आ गए क्लाइंट की साइड से, हमने सब बना लिया एंड वॉल में कोई चेंज आ गया, तो वापस आप मैक्स में जाइए, वहाँ पे चेंजेस करिए, लाइव सिंक करिए, वो सब सारा जो सामान अभी हम लगा रहे हैं वो वहीं का वहीं इंटैक्ट रहेगा। ये सब आ गया, देन वी कैन पुट सम फर्नीचर हेयर, यहाँ पर प्लांट्स वी कैन हैव इट। पॉटेड ग्रीनरी। So we'll put this thing. ओके। कर्टेन्स भी हमारे पास में D5 के अंदर एनिमेटेड है। अब मैक्स में अगर एनिमेशन करनी हो तो उसकी ट्रिक्स होती हैं अलग से, फाइल हैवी होती है, रेंडर अलग होता है। अब इसके अंदर कर्टेन आपको मैं दिखाऊंगा जो ऑलरेडी एनिमेटेड है। कर्टेन एंड ये एक आइकन होता है, दैट मीन्स कि इट्स अ मोशन। अब मैं इसको फ्री में जाऊंगा वापस, तो प्रो की जरूरत नहीं है, फ्री में ही यू कैन ऑल्सो फाइंड कर्टेन्स। विंड, विंड का मीन्स वो मूवमेंट है इसके अंदर। इसके आगे कोई आइकन नहीं लगा हुआ, डेट मीन्स कि दिस इज स्टिल कर्टेन्स। मैंने क्लिक किया, ये आ गया आपके पास में। इसमें कोई भी हमें अलग से पैरामीटर्स नहीं लगाने, ऑटोमेटिकली से ही ये एनिमेटेड है। रिपीट इट। ओके, सेट अपने हिसाब से। ठीक है। स्पीड, स्लो, फास्ट आप सब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इनके दिया वो सब चीज़ें कितना चाहिए, क्योंकि जब इंटीरियर्स हैं, अगर बाहर विंडो ओपन नहीं है तो बहुत कम सी इसकी मूवमेंट होती है। अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर।
ये आ गया, स्पीड कर दिया। एंड देन अगेन इसको हम एक और कॉपी करके यहाँ से लेकर आ। ना यू कैन सी कि प्रॉपर मूवमेंट आ रही है, एंड along विद दैट उसकी शेडोज भी हमारे पास में प्रॉपर उसके मूवमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है। से फाइल। ओके। देन ये मोटा मोटा हो गया। अब मेरे को लेट्स से कि हमने फर्नीचर लगाने के बाद में आई एम नॉट हैप्पी विद द मटेरियल्स। हाउ डू वी कैन चेंज द मटेरियल्स? जरूरी नहीं है कि हम इसी का ही मटेरियल यूज करें। मटेरियल चेंज करने के लिए वी कैन गो टू द मटेरियल्स। वी विल, लेट्स से मुझे इस पे लेदर डालना है, तो आई विल गो टू लेदर। वी कैन चूज मल्टीपल चीज के अंदर है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। अब टेक्सचर आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा ये। तो टेक्सचर का कंट्रोल, मैपिंग हमारे पास यहाँ से आ जाती है। वी कैन टू ट्रिप प्लानर ऑल्सो, और वी कैन चेंज द स्केल ऑफ द मटेरियल। मटेरियल पिक किया, एंड देन यू कैन जस्ट चेंज। आप देखेंगे इसका, इसमें आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन जस्ट डुप्लीकेट एवरीवेयर। ओके। देन हमारे पास में, नाउ इफ आई वांट टू पुट अ लैंप्स, थोड़े से फ्लोर लैंप रख देते हैं हम लोग। लैंप्स के अंदर फ्लोर लैंप्स। दिस। ओके। एक्सेसरीज ऑन दिस वन। यहाँ पर मुझे चाहिए एक्सेसरीज, तो आई गो टू एक्सेसरीज। तो यू फाइंड मल्टीपल थिंग्स। बुक्स चाहिए, तो आई गो टू बुक्स, एंड स्टैक ऑफ बुक्स मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिट। एंड ये दे देते हैं फिट। Then we can have something else also. तो इस स्टेप से वी कैन कीप ऑन फिलिंग। ये हो गया हमारा मोटा मोटा
देन पीछे काला क्यों लग रहा है ये? लाइट में भी नहीं है। दिस वन इज लुकिंग ऑड टू। ओके, अब थोड़ी सी इसमें हम करते हैं इंटीरियर की लाइटिंग। अभी मैं फुल फ्लैश नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव अ डेमो ऑफ द थिंग्स कि कैसे कर सकते हैं। नाउ इसमें हम करते हैं थोड़ी सी इंटीरियर लाइटिंग ऑल्सो। मेरा काम करने का तरीका ये है, फॉर द रेंडरिंग आई ऑलवेज प्रेफर कि हम लोग नेचुरल लाइटिंग करें, और जहाँ पर लाइट सोर्स है सबसे पहले हम लाइटिंग वहाँ लगाएं। देन उसके बाद में अगर नीड लगती है देन वी डू द फेक लाइटिंग। क्योंकि अब क्या होता है, जो मेरे पास बच्चे आते भी हैं एंड जो मेरे पास काम भी आता है, तो उसमें फ्लैट दिखाई देता है, हम बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट का मतलब ये है कि शेडोज कम है, या फिर हमने लाइटिंग भर भर के डाल दी उसके अंदर तो पूरा वाइट दिखाई दे रहा है। कभी भी जो लाइटिंग होती है देयर हैज टू बी सम शेडोज ऑल्सो। और कभी आप जब अगर आप इंटीरियर्स में हो तो यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व योर लाइटिंग अराउंड। अगर सनलाइट बाहर से आ रही है तो एक साइड से लाइट तेज होगी, दूसरी साइड से जाते हुए डार्क हो जाएगी। बट डार्क भी काली नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, बट एक ग्रेडियंट टाइप ऑफ इफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जहाँ जहाँ लाइट सोर्स है सबसे पहले हम लाइट वहां लगाएंगे। उसके बाद लगती है नीड कहीं है हमें लाइट और लगाने की, देन विल पुट अनदर लाइट। अब इस सीन के अंदर मेरे को तो सीलिंग लाइट दिखाई दे रही है पूरी यहाँ पर, कोव लाइट दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पर, कुछ लाइटें यहाँ पर आ जाएंगी, लाइट ये हो गया, अंदर लाइट ये हो गई। हम अभी इसी से लाइट लगा कर देख चेक करते हैं कैसे आएगा। अब ये हमारी स्पॉट लाइट्स है, तो हम लाइट्स का वी हैव लाइट्स फ्रॉम हेयर, एड लाइट्स एंड वी कैन हैव अ पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो आई पिक स्पॉटलाइट, जहां पर लाइट सोर्स है यहाँ पर आया, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर लाइटिंग का इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। अब लाइटिंग के भी अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको किस टाइप का चाहिए। यहाँ पर हमारे आईएस लाइट्स भी हैं, जो इंटीरियर्स में वो फेमिलियर होंगे कि आईएस लाइट्स क्या होता है। इंटेंसिटी कंट्रोल हो जाती है, कौन एंगल का मतलब है कि आपको कितना बड़ा सोर्स दिखाना है कि बिल्कुल स्पॉटलाइट दिखाना है। एटीन्यूएशन का मतलब है कि कितना दूर तक जाए, कि वो कितना हमारा जिसका फार एंड नियर का होता है कि अब जितना मैं दूर लेकर जाऊंगा तो मेरे को प्रॉपर यहाँ पे स्पॉट का ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, विच आई डोंट वांट। एंड इसके बाद में इसको इंक्रीज करना कम करना, लाइट सोर्स रेडियस। जहां पे बात रेडियस की आती है दैट मीन्स कि उसका शेडो का या फिर उसका सॉफ्टनेस की हम बात कर रहे हैं। एंड लास्टली इसका टेम्परेचर। तो इन टेम्परेचर से भी आप लोग फेमिलियर होंगे कि हम लोग जब इंटीरियर लाइट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास टेम्परेचर होते हैं। वी स्टार्ट विथ 35 33,000 के, 3500 के, 4000, 5500। तो जितना कम हो जाता है उतना वार्म साइड जाता है, जितना हम लोग ऊपर साइड जाते हैं दैट बिकम्स अ ब्लू टोन या वाइट टोन। घरों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या फिर होटल्स के अंदर हम नॉर्मली वार्म लाइट यूज करते हैं, नेचुरल वाइट बोलते हैं उसको, वार्म बोलते हैं। ऑफिस में काम करते हैं या फिर क्लिनिक्स में काम करते हैं तो दैट बिकम्स अ वाइट पार्ट। तो थोड़ा सा इसको हम टेम्परेचर में लेट्स कीप इट अराउंड 4000। तो यू कैन सी कि अपने आप से ये ऑरेंजिश में आ गया, यहाँ पे मेरे को ऑरेंज सा इफेक्ट आना स्टार्ट भी हो गया। आई कैन शिफ्ट एंड ड्रैग टू मेक अ कॉपी, अगेन शिफ्ट एंड ड्रैग टू मेक अ कॉपी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बिकॉज इट इज नॉट एन इंस्टेंस, जैसे हमारे पास मैक्स में होता है कि हमने एक में लाइट डाली तो अपने तुरंत आ जाएगी, वो नहीं होता। बट यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन सी कि हम जितना भी सामान लगा रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग एवरीथिंग हेयर। अब तीन लाइट मैंने लगाई तो वी कैन फाइंड द थ्री लाइट्स हेयर, वी कैन मेक अ ग्रुप। तीनों लाइटों को ग्रुप करो, पकड़ो तीनों साइड में, वी कैन राइट क्लिक एंड मेक अ ग्रुप। एंड ग्रुप के बाद में राइट क्लिक रीनेम, लेट्स से कि सीलिंग स्पॉटलाइट्स। इसमें एडवांटेज ये है ग्रुप करने का कि हम तीनों की जो पैरामीटर्स हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज हैं, वो एक साथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू पुट एन आईएस लाइट ऑन दिस वन। अब यहाँ पे आईएस लाइट पे क्लिक किया तो इसमें ऑटोमेटिकली इनके आईएस लाइट्स दिए हुए हैं, प्लस यू कैन पिक फ्रॉम योर ओन लाइब्रेरी एज वेल। मैं अभी इसी में से ही एक निकाल कर आई एम जस्ट शोइंग यू। देखो तीनों के अंदर आपका ये आ गया, एंड यू कैन सी द लाइट इफेक्ट्स कमिंग अप हियर, बहुत ब्राइट हो गया। इसको हम कम करेंगे इंटेंसिटी, we can set the cone radius also. That's it.
तो वी कैन सी कि हम थोड़ा, हमें यहाँ पर स्पॉट उसका दिखना मेरे को स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। सेकेंड, आई वॉन्ट टू पुट अ कोव लाइट हेयर। कोव लाइट के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। वन, इधर वी कैन यूज अ स्ट्रिप लाइट और अ रेक्टेंगुलर लाइट। आई सिलेक्ट अ स्ट्रिप लाइट। मैंने यहाँ पर गया, टेक इट अप, देन इंक्रीज योर साइज, चेंज द कलर। जो जितने भी पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, सब लाइट के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। इंटेंसिटी इफ आई इंक्रीज, then again I copy to here, I copy and rotate this one। मैं तीनों को वापस से ग्रुप करूंगा एंड आई राइट कोप लाइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीनेम द स्टफ, टू ग्रुप द स्टफ, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। बिकॉज आई सीन कि हम जब इतना काम करते हैं, बहुत सारा सामान आ जाता है हमारी फाइल के अंदर, तो लास्ट में आके हम चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। नाम लिखा हुआ है यहाँ पर तो बहुत इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं। अब यू कैन सी द लेयर्स हमारे पास आ रही है, तो यहाँ से ऑल्सो वी कैन कंट्रोल इट। हम लोग फिल्टर पे गए, नाउ ऑल द थिंग्स कमिंग केयर, कि मेरे को सिर्फ लाइट चाहिए अगर, तो आई कैन ओनली सिलेक्ट लाइट्स, तो मुझे सिर्फ सिर्फ आपको लाइट्स ही दिखाई देंगी यहाँ पर। या सेम मॉडल्स आपको चाहिए तो आपको इसमें लाइट्स नहीं आएंगी, कैमरा नहीं आएगा, जो हम जितने हमने मॉडल्स डाले हैं आपको सारा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑल पे आपका सारा आ जाएगा इसके अंदर। अगेन आई अपडेट इट। ओके। अभी बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन D5, तो आई एम वर्किंग ऑन द परस्पेक्टिव, बट इसके अंदर भी व्यू पोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास में सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। वी गो टू कैमरा यहाँ पर, एंड यहाँ के हम लोग जैसे टॉप फ्रंट लेफ्ट सब कुछ आपको दिखता है काम करने के लिए। जैसे मैं लाइट लगा रहा था, इफ यू फाइंड ए डिफिकल्टी यू कैन गो टू टॉप ऑल्सो। और टॉप पे आपका ये आ गया। नाउ इफ आई वांट टू सी द वायर फ्रेम, डिस्प्ले पे गए, एंड यहाँ पर वी हैव दिस मेन मोड, देन वायर फ्रेम मोड, देन आपका क्ले मोड, देन आपका डायनेमिक मोड। तो लाइट जितनी हमारी लगाई है वी कैन फाइंड कि हमें यहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं, एंड प्लेसमेंट ऑल्सो वी कैन डू इट फ्रॉम टॉप ऑल्सो। तो इसकी जो कीज जो होती हैं, हमारे शॉर्टकट्स हैं, वही जैसे हमारे पास सब जगह मैक्स में होता है। टॉप, T फॉर टॉप, F फॉर फ्रंट, P फॉर परस्पेक्टिव। एंड इफ यू वांट टू स्विच, वापस से हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। सबके शॉर्टकट्स हैं। जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट्स होते हैं, इसमें शॉर्टकट्स होते हैं। ऑल्ट 1 के लिए आपका मेन मोड आ गया, ऑल्ट 2 के लिए वायर फ्रेम आ गया, ऑल्ट 3 के लिए आपका क्ले मोड आ गया। तो हर टाइप से काम करने का तरीका होता है। T फ्रॉम फॉर टॉप, F फॉर फ्रंट, ठीक है, P फॉर कैमरा मोड आपको वापस इसके अंदर मिलेगा। ठीक है जी। कीप ऑन अपडेटिंग, कीप ऑन सेविंग। ऑल दो मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को रेंडरिंग दिखाई दे रहा है साथ साथ में होते हुए, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी मोर बेटर क्लैरिटी, यहाँ पे हमारे पास में एक्यूमुलेट F4 का प्रेस करेंगे तो एक रेंडर जो प्रॉपर हमें दिखना चाहिए वो आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पर दिखा देगा कि एक्चुअल आउटपुट पे किस टाइप से आएगा। सो दिस विल बी द एक्चुअल आउटपुट जितना भी हमने काम किया है। हार्डली आधे घंटे का हमारे काम के अंदर हमने ये अचीव कर लिया। देन अगेन अभी और कभी काम खत्म नहीं हुआ। लेट्स से मुझे पूरा पूछे डार्क दिखाई दे रहा है। अभी वी कीप ऑन एडिंग लाइट्स। अभी कोव लाइट आपकी पूरी वाइट है, वी कैन चेंज द कोव लाइट टू मोर orange पार्ट। वी कैन गो टू इफेक्ट्स एंड अपडेट। नाउ मेरे लाइट स्पॉट्स इधर भी हैं, तो आई कीप ऑन पुटिंग द लाइट स्पॉट्स। मैं एक पहले सेट कर लूंगा एंड देन आई यूज द सेम। ओके, देन आई जस्ट कॉपी द स्टफ।
नाउ यू कैन स्टार्ट सीन द डिफरेंस ऑल्सो। मैं अभी लाइट इसमें भी लगा सकता हूँ, जैसे हमारे पास स्ट्रिप लाइट होती है टेबल के अंदर, हम वो भी लगा सकते हैं। आई पुट हेयर, साइज करेंगे छोटा। नाउ अब मेरे को लाइट सोर्स दिखाना है, बिकॉज लाइट दिखती है तो वह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है शो लाइट शेप। तो वी स्टार्ट सीइंग द लाइट, सेम चीज, कलर एंड एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल इट। ओके, एंड radius and everything is fine. I'll just shift and bring it down. Shift and bring it down. अब मैंने अगर ग्रुप ना किया हो, मेरे को लाइट को छेड़ना हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि लाइट्स में कितनी धुंध उसमें, स्पॉटलाइट्स यहाँ दिखाई दे रहा है, स्ट्रिप लाइट्स यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि हम कुछ भी काम करें और हैंड टू हैंड इसको हम ग्रुपिंग करें। इसको हम लिख देंगे बुक शेल्फ लाइट। तो उससे क्या है कि मेरे को एक साथ में जितनी हमने पांच छह लाइट्स लगाई हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ में। तो आपको सिंगल सिंगल नहीं करना, क्योंकि इसमें इंस्टेंस नहीं होता। ये हो गया, इस लुकिंग ऑरेंज, थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। इज देयर। तो लाइक दिस वी कीप ऑन बिल्डिंग, वी कीप ऑन बिल्डिंग, हम थोड़ा सामान करके, जैसे अभी हमने लैंप लगाया, लैंप के अंदर की मुझे अगर लाइट चाहिए, हम इसमें देखते हैं कि वी हैव अ लाइट सोर्स, या है कि नहीं है। नहीं है तो वी कैन पुट अ लैम्प के अंदर लाइट ऑल्सो। हम गए, वी गो टू अ पॉइंट लाइट, वी पुट अ लाइट हेयर एंड इसकी इंटेंसिटी। कभी भी लैंप्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके नीचे ये लाइट का इफेक्ट जरूर बनना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखे हैं काम करते हुए कि एक लाइट ऊपर लगा दी, लेकिन नीचे लगा दी। हमेशा लैंप के लिए फ्लो की जो पूरा इफेक्ट अच्छा दे, वी ऑलवेज यूज स्फीयर लाइट। अब ऊपर लाइट जा रही है बहुत तेज है, नीचे लाइट भी आ रही है, तो वी कैन ऑब्वियसली कंट्रोल द स्टफ। सब कुछ हमारे हाथ में है। एट्रीशन रेडियस है कि वो कितना दूर फैलाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ से कम कर दो उसको कि ऊपर सीलिंग में ना पहुंचे। इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, कलर चेंज कर दो, एंड दैट्स इट। एक लाइट मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। इसको आई रोटेट दिस वन। सी, नाउ यू कैन सी, इसमें ग्लो भी आ रहा है, इसमें स्पार्कल भी आ रहा है। वो आपको सब कुछ मिलेगा इफेक्ट्स के अंदर। लेंस फ्लेयर, रेनबो फ्लेयर, विग्नेटिंग, ब्लूम। ब्लूम मैं खत्म कर देता हूँ तो यहाँ पे जो ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो, वो खत्म हो जाता है। कोरोना के अंदर हमारे पास मिलता है ब्लूम एंड ग्लेयर के अंदर। D5 में हमारे मिलता है ब्लूम के अंदर। कितना चाहिए आपके हाथ में है, एक से ही सारा हमारे पास कंट्रोल आता है। जहाँ जहाँ लाइट सोर्स है वो अपने आप से ग्लो करेगा। दैट इज इट। कारपेट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो वी कैन चेंज दिस वन। ये डाला, स्केल कर दिया।
स्टिल इमेजेस के लिए इट्स गुड। नाउ अब मेरे को एनिमेशन डालना है। एक मुझे ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि एनिमेट हो रही है, मैं चाहता हूँ कुछ और एक मूवमेंट आ जाए। लेट्स स्टार्ट पुटिंग अप सम करेक्टर्स आल्सो दिस वन। करेक्टर्स में लेट्स से गो टू कैजुअल। अब ये जो ये आइकन है, दिस आइकन मीन्स दिस इज अ डायनेमिक। अगर किसी के आगे नहीं लिखा हुआ तो वो नॉर्मल होगा, और किसी के आगे आइकन आ रहा है दैट मीन्स कि इट्स मूवमेंट। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो यहाँ से, जस्ट प्रेस ऑन दिस बटन एंड सिलेक्ट ओनली डायनेमिक। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ हमें अगर अच्छा मिलता है करेक्टर्स। हम टाइप भी कर सकते हैं, लेट्स से सिटिंग। पर्सन सिटिंग, मैं इस लड़के को बिठा देता हूँ। एंड इसके साथ में मैं एक पेट भी बिठा देता हूँ। सडनली एक वाइब आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, स्केल यू कैन डू एनी टाइम। और आपको करेक्टर चाहिए तो वी कैन हैव करेक्टर पेरेंट चाइल्ड एज वेल। कैजुअल। ओके, सो दिस इज हाउ द सीन इज सेट अप। रेंडर करने के लिए हम लोग इसी को, हमारे जैसे मोरलेस रेडी हो जाता है, तो विल प्रेस ऑन दिस बटन इमेज। इमेज के बाद में वी हैव दिस रेशियोज। जैसे हमारे पास होता है कि हमें 16:9 में निकालना है, 1:1 में निकालना है, या फिर और निकालना है। वी हैव प्रीसेट साइज ऑल्सो, 2K, 4K, 6K, 8K, अप टू 16K। लेट्स से मेरे को इसी इमेज को 4K में निकालना है, एंड यहाँ से हम फॉर्मेट चूज कर लेंगे। ऑप्शंस में वी कैन हैव चैनल्स। चैनल्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास में पासेस जो हम निकालते हैं, रिफ्लेक्शन पास, मटेरियल पास, सब चीज़ें, वो हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है। डायरेक्टली रेंडर करने के लिए वी प्रेस रेंडर हेयर, अदरवाइज वी कैन यूज ऑन द क्यू ऑल्सो। मैंने इस पे रेंडर क्यू किया, एंड फ्रॉम रेंडर क्यू वी गो टू हेयर। यहाँ से यू कैन रीनेम, लेट्स से लिविंग रूम। एंड पाथ कहाँ पर है, यहाँ से आप देंगे पाथ। डेमो में लेट्स एंड सिलेक्ट फोल्डर एंड जस्ट सिलेक्ट एंड रेंडर। नाउ सी द टाइम ऑफ द रेंडर, कि अगर मेरे को 4K कोरोना रेंडर में निकालना हो तो इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स टू गिव द क्वालिटी। इसमें हम देखते हैं कितना टाइम लगता है रेंडर होने में। टिल देन यू कैन कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस। एक एक करके इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर देते हैं।
मैक्स में एनिमेशन बनाने के लिए कैमरा एनिमेशन या ऑब्जेक्ट या कार एनिमेशन इट वर्क्स इन D5, या हमें वापस से D5 में करना होगा। मैंने भी दिखा दिया, अभी मैं भी कैमरा एनिमेशन भी करके दिखाऊंगा इसके बाद में। यू कैन सी दैट। ड्यूरेशन प्राइस सैयद, वी हैव दिस ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस ऑन आवर वेबसाइट एंड द प्राइस इज 1995। तो दैट इज द वन टाइम दिस फॉर एवरीवन। कि जो सेम चीज़ जो मैंने सिखा रहा हूँ अभी, जो मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है पूरे अपने कोर्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। मैंने से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको मैक्स के साथ में सिंक करना है, फिर मैक्स में एक एक चीज़ लाते हुए सब कुछ इसके अंदर है। सारे सेशंस हैं। टोटल कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 7 आवर्स का है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर्स दोनों चीज़ें हैं। इंटीरियर्स की फाइल्स अभी अपलोड हो रही हैं बिकॉज सम टेक्निकल प्रॉब्लम था। एंड यस, इट इज़ अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। एक पर वन टाइम पे करना है एंड द कोर्स इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम। लेसन्स भी आपको डाउनलोड नहीं करने, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन आपको मिलेगा। वंस यू पे ऑनलाइन, आपको मेल पे आ जाएगा लिंक एंड यू कैन सी द रिकॉर्डेड सॉफ्ट वीडियोस ऑनलाइन ओनली। तो कुछ भी डाउनलोड नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है, आपका स्टफ नहीं लेगा। एंड वीडियोस कैन बी प्लेड रिपीटेडली एनी टाइम। एंड उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट होता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा या कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन द इंस्टाग्राम, आई एम ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड सॉफ्टवेयर इज फ्री टू डाउनलोड। सॉफ्टवेयर में कोई फ्री है, इसमें आपको प्रो वर्जन बाद में जाता है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको अगर फ्री से काम नहीं चल रहा, देन ऑलवेज यू कैन स्विच टू प्रो वर्जन। बट फ्री वर्जन इज ऑल्सो वेरी गुड। और प्रो वर्जन की अगर मैं बात करता हूँ, जो लोगों को नहीं पता, जो सब्सक्रिप्शन मोड है D5, वो D5 रेंडर ही लेता है। दैट इज समथिंग अराउंड $35। वो भी मंथली है। मंथली है, इट मीन्स कि अगर आपके आपके पास कोई काम आया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, यू कैन टेक अ मंथली सब्सक्रिप्शन। 3 साढ़े 3 हज़ार पे दो उनको, सारा काम करो एंड यू कैन कैंसिल द सब्सक्रिप्शन एनी टाइम। तो आपको कोई बड़ा अमाउंट किसी को नहीं पे करना। फ्री 1 मंथ के लिए है, फ्री नहीं, फ्री लाइफ टाइम के लिए है। मैक्स में एनिमेशन बनाया है, कैमरा या कुछ भी एनिमेटेड इसमें वर्क करेगा। कैमरा एनिमेटेड यहाँ पर आ जाते हैं और स्टफ नहीं आता। तो यू कैन सी कि रेंडर हो गया है एंड इट टुक ओनली 3 मिनट्स टू रेंडर। लेट अस सी द क्वालिटी ऑफ दिस वन, क्या निकल कर आया है। सो दिस इज द क्वालिटी विच वी हैव रिसीव्ड। इसमें अभी हम, क्योंकि हमने बहुत एक डेमो के लिए किया था 1 घंटे में एंड इट इज डन। अभी हम बहुत जब काम करते हैं तो इट मैचेस द कोरोना क्वालिटी ऑल्सो। नाउ आफ्टर द रेंडर वी कैन सी द AI ऑल्सो। अब AI एनहांसमेंट बहुत है, सब जगह चल रहा है। AI एनहांस करने के लिए सिंपली यहाँ पे इसके अंदर ही एक बटन है, वी कैन प्रेस दिस वन, डबल क्लिक। एंड डबल क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं सारे कि AI में हमें क्या करना है इसके अंदर। देन यहाँ पे वी हैव AI एनहांसर। वी जस्ट क्लिक AI एनहांस, इट विल एनहांस द इमेज। एनहांस के अंदर मेजरली ये टेक्सचर्स को बेटर करता है, जैसे फेस करेक्टर्स हैं वो थोड़ा ठीक कर देता है। बट मोरलेस जो आप काम करेंगे 90% जो आपने काम किया है उसी से निकल के आएगा। कोरोना में टेक्सचर्स करके D5 में रेंडर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जितने भी आप मटेरियल्स हैं, आप कोरोना या फिर वीरे या मैक्स में जो भी मटेरियल डालोगे वो सेम यहाँ पर आ जाता है। बट जैसे डिस्प्लेसमेंट्स हैं या फिर हम लोग AO बनाते हैं तो वो सब चीज़ नहीं आता। अब बेसिक्स जैसे हमने रिफ्लेक्शन मैप डाला या फिर बम्प मैप डाला या डिफ्यूज डाला, वो सब यहाँ पर आ जाता है। 100 मैक्स कोरोना इज अ बाप ऑफ एवरीथिंग ऑब्वियसली। बट जैसे आज की डेट के अंदर कि हम लोग क्विक टाइम चाहिए, जैसे मैं इंटीरियर्स करता हूँ, बहुत ज़्यादा हमें क्लाइंट को ऑन द स्पॉट देना होता है। एंड मैक्स ऑफ कोरोना बहुत टाइम लगता है, यहाँ पर आप ऑन द स्पॉट चीज़ें करके दिखा सकते हो। वी कैन गिव कोरोना करेक्शन लाइट, इस इज 100%। वी कैन गिव कोरोना करेक्शन लाइट, आप कोरोना पे काम करो। रेंडरिंग करने के यहाँ पे पर थोड़ा सा फिर ट्विकिंग करनी होती है, तो आई आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइटिंग आप D5 में ही करो। इसके अंदर की लाइट्स अच्छे हैं, और नहीं तो फिर कोरोना की लाइट्स यहाँ पर आती हैं तो देन यू हैव टू मिक्स एंड मैच द स्टफ। जैसे अब देखा हमने लाइटिंग करने के लिए फटाफट से लाइट हमने कर ली, बहुत ईजी टू डू स्टफ है। एंड यहाँ पे बार बार हमें कुछ डाउनलोड करके नहीं लेके आना। सर मेरे को D5 फास्ट सीखना है, तो सर आप कर लो फटाफट से एनरोल और D5 सीखना स्टार्ट कर दो। कोर्स फीस इज 19955 ओनली, 1995। और इसमें आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, आप ऑन द स्पॉट एनरोल कर सकते हो। यू कैन गो टू माई वेबसाइट। मैं फिर से प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे एनरोल करना है।
आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ankitnishal.com, तो यहाँ पर सारे बटन आ रहे हैं, ये एनरोल नाउ का एक लाइव डेमो दिया हुआ है मैंने इसके अंदर। एंड आप कहीं से भी जाकर यू कैन गो एंड स्टार्ट लर्निंग। अब जैसे आपने एनरोल पे क्लिक किया, किसी जगह पर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने के बाद में आप इस किसी भी बटन पे क्लिक करके जस्ट एनरोल, अपना नेम आईडी डालिए इसके अंदर, एंड इसके बाद में आपका पेमेंट के बाद में आप सीधा एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद में यू गो टू माई D5 रेंडर कोर्स। अब D5 रेंडर कोर्स के अंदर ऊपर टैब के अंदर यू विल सी ऑल द वीडियोज हियर। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग करते हैं, इफ यू प्रेस ऑन स्टार्ट लर्निंग तो आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। इफ यू सी यहाँ पर मैंने सब कुछ दिया हुआ है, इंट्रो YD5, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं आ रहा। बट इसके बाद में वी हैव गिवन वॉक थ्रू उसकी एक एक पार्ट की, टूल्स कैसे हैं, उसको कैसे यूज करना है। इंटीरियर्स दिव्या आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो अपलोड नहीं हुआ, अपलोड होकर डिलीट हुआ है। दैट विल बी डन विद इन अ डे और टू, दैट हैज बीन डन। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विद रेंडरिंग। एंड उसके बाद में कोर्स खत्म के बाद में course you will get a certificate from my name also. You can show to anyone कि you are completed, because I am a certified user of D5, तो that is valid for anyone, तो आप दिखा सकते हैं इस चीज को लेकर। Now if I go back to this one processing, इसमें क्या है वॉक थ्रू में कितना टाइम लगता है D5 में, क्रोनो में 5 सेकंड की वॉक थ्रू की मुझे 75 लगे। 5 सेकंड की वीडियो इसमें 10 मिनट हो जाती है। मैं एक कैमरा भी आपको एनिमेट करके भी दिखाता हूँ इसके अंदर। विदाउट लाइव सिंक वी कैन नॉट इम्पोर्ट 3ds Max। यू कैन बट इसमें ये होगा कि आपको फिर बार बार से चेंज करना होगा। मैं भी आपको एक करके दिखा दूंगा इसके अंदर। देयर इज ऑप्शन ऑफ इंपोर्टिंग ऑल्सो, वी कैन इंपोर्ट आवर फाइल्स ऑल्सो। बट उसमें यह है कि आपने फिर जाके ये अगर आप इंपोर्ट कर देते हो इसके अंदर तो दैट बिकम्स एन आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि वो मैक्स का उससे कोई लिंक नहीं होगा, फिर आपको उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपके पास यहाँ पर उसका पूरा मॉडल मिल जाएगा। आई शो यू। ओके, लेट मी शो यू सम एनिमेशन ऑल्सो। अब जैसे ये कैरेक्टर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, फॉर द एनिमेशन आई विल गो टू, यहाँ पे वीडियो का एक ऑप्शन होता है। वीडियो खुलते ही यहाँ पर हमारे पास में टाइम फ्रेम आ जाता है। आई क्लिप का नाम वी कैन गिव इट ना नेम कि एनिमेशन 1, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज ऐड करंट व्यू। ये मेरे पास में पहला सीन मेरे पास यहाँ पर आ गया। देन इस पे कैमरा पे क्लिक करते ही यहाँ से मेरे पास में एक्सपेक्ट रेशियो आ जाता है। आजकल में दिक्कत क्या है कि ये फुल HD चाहिए या फिर आपको रील के लिए चाहिए, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। जैसे इसी को ही मेरे को अगर रील फॉर्मेट में लेके जाना है तो आई कैन चेंज द कैमरा फ्रॉम हेयर, तो मेरे को ये रील का फॉर्मेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रील का फॉर्मेट होगा तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, दैट वी कैन चेंज एनी टाइम। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको करके कि हमें कितना दिखाना है। बट अगर आपको नॉर्मल चाहिए 16:9 के अंदर, वी कम बैक टू दिस वन। ये मेरा फर्स्ट सीन आ गया, मेरा फर्स्ट सीन यहाँ पे शॉर्ट सेट हो गया। टाइमिंग मैंने 3 सेकंड की है, लेट्स से मेरे को 10 सेकंड की चाहिए, आई गिव इट 10 सेकंड। नेक्स्ट कैमरा ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं इसको प्लस कैमरा एक ऐड करूंगा, एंड इसको लेट्स से मेरे को जूम इन करना है थोड़ा सा कि कैमरा आगे जाए, तो उसको मैंने स्क्रॉल से जूम किया एंड आई अपडेट द सीन यहीं पर ही। अब यहाँ पर ये इट विल मूव लाइक दिस। तो मेरा एक कैमरा 10 सेकंड का विद इन 5 सेकंड में लग गया इस टैप से। सेकंड कैमरा लगाने के लिए आई विल मेक अनदर क्लिप। लेट्स से कि मेरे को एक शेडोज का एक कैमरा दिखाना है यहाँ से थोड़ा सा। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, डेप्थ ऑफ फील्ड का कैसे दिखाना है मेरे को यहाँ से। लेट्स से कि आई वांट टू शो समथिंग लाइक दिस। क्लिप 2 आ गया, आई विल ऐड करंट सीन। फिर इसके बाद में आई विल ऐड अनदर सीन, जो मैंने हल्का सा इसको इस टाइप से, आई विल गिव अ मूवमेंट एंड आई विल अपडेट इट। Okay, now you will see
इसको टाइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आई हैव दैट्स इट 10 सेकेंड्स। अब एक और चीज जैसे है कि मैं कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आई गो टू कैमरा, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड एक है, इस पे मैंने क्लिक किया, सेट फोकस पे मैंने इस लेडी के ऊपर कैमरा फिक्स कर लिया एंड आई इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फील्ड। तो नाउ सी हेयर, यहाँ मेरे को पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है, सिर्फ लेडी पे ही फोकस है। इसका मैं रिवर्स करता हूँ, लेट्स से कि मैं फोकस इस पे रखता हूँ और लेडी को हमने कर दिया डी फोकस। फर्स्ट कैमरा में ये आया, सेकंड कैमरा में ये मैं कैमरा को फोकस में इस लेडी को कर देता हूँ और ये आपका डी फोकस हो गया। नाउ सी यू सी द ट्रांजिशन। तो दिस इज हाउ सिनेमैटिक सीन्स आर डन। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसका रेंडर टाइम कितना लगता है। मैं इस फर्स्ट वाले सीन को, आई जस्ट वांटेड टू रेंडर इट, ये 10 सेकंड का सीन है। रेजोल्यूशन आई कैन चेंज टू 100p, 4K तक जाता है, तो फुल HD इज मोर देन सफिशियंट। एंड इसके बाद में आई ऐड टू रेंडर क्यू। रेंडर क्यू के बाद में ये मेरे क्यू में आ जाता है वापस से, सेम चीज, सेम पाथ दे दिया आपने, एंड आई स्टार्ट रेंडरिंग इट। लेट्स सी हाउ रेंडरिंग, लेट मी टेक योर क्वेश्चंस मोर। D5 कोर्स में वॉक थ्रू रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। कैन वी यूज स्केचअप फाइल इन D5? 100%। सारा सेम सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, जिसके बस उसमें भी एक बटन होता है, इसके बाद मैं थोड़ा सा स्केचअप के साथ भी दिखा दूंगा आपको। वर्किंग सारी D5 के अंदर सेम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस में काम कर रहे हो। आप चाहे मैक्स में काम कर रहे हो, स्केचअप में काम कर रहे हो, राइनो में काम कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, जैसे ही D5 के अंदर आया उसकी सारी वर्किंग एग्जैक्टली सेम हो जाती है। ठीक है जी, वॉक थ्रू हो गया। वी विल बी एक्सेस टू D5 Pro? नो ब्रो, D5 यू हैव टू टेक बाय योर ओन। मेरा काम सिखाने का है, D5 Pro D5 वालों को जाता है, मेरे पास नहीं है वो। पैनोरामा 360 डिग्री, यस वी हैव, यहाँ पर पैनोरामा का भी है इसके अंदर। कॉल पे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मेरे को आप इसके बाद में कॉल कर सकते हो आराम से। वीडियो का भी किसी ने बोला था इसके अंदर कि कितना टाइम लगता है, 75 आवर्स लगे थे ना आपको। इसमें कोई क्रैक का नहीं है यार अक्षय, इसमें कुछ भी क्रैक वर्जन का कुछ नहीं है। इसमें सिंपल डाउनलोड करो और काम करना स्टार्ट कर दो। बट येस, इट्स अ रियल टाइम सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना बेटर रहेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा। एटलीस्ट 3060 आपका 8 GB होना चाहिए या 16 GB होना चाहिए, सो दैट कि इस स्पीड पे जो हमने काम किया है वो आपको जल्दी हो जाए। जितना बेटर होगा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि ग्राफिक कार्ड और रैम के बेस पे काम चलता है। ग्राफिक कार्ड का इशू है, ग्राफिक कार्ड इसमें आप चेक करिए एक बारी, एंड D5render.com पे वहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है, और मेरी वेबसाइट पे भी एक स्पेसिफिकेशंस हैं, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। कैन वी गेट अ टुडे सेशन रिकॉर्डिंग? यस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू। सब्सक्रिप्शन पार्ट एज इन की? हाँ, बूमिंग 24 GB, आर्टिस्ट 4 आर्टिस्ट 4050 कौन सा है आपका? अच्छा, सीपीयू इस पे नहीं है, आई मीन कहते हैं कि AMD एंड इंटेल पे डिपेंड नहीं कर रहा। मोर और लेस इट हैज टू बी i7 होना चाहिए, प्लस एडिस रैम जो है डेट हैज टू 32 GB, एंड गुड ग्राफिक कार्ड। उस पे ही काम करने में मजा आएगा, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा सा मैंने काम किया है। इफ फॉर दिस इज गुड, इफ मैं आपको काम दिखाता हूँ जैसे हमारी वेबसाइट पे, इफ यू सी अवर वर्क, क्योंकि हम जब बड़ी बड़ी साइट्स करते हैं ना, तो उसके बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो दिस ऑल द वर्क जो आप अभी देख रहे हो गैलरी पे इज डन इन D5। हम लोग जो वॉक थ्रू भी निकालते हैं, बिकॉज वी आर कंपनी, हम लोग बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए काम भी करते हैं, तो उनके लिए वॉक थ्रू निकालते हैं। जैसे ये वॉक थ्रू है, इफ यू सी, तो दिस इज कम्प्लीटली डन इन D5। इसमें सारी मॉडलिंग मैक्स में हुई है, एंड मैक्स के बाद में और जितने भी आप काम देख रहे होंगे, सारा काम जो है वो D5 पे हुआ है। ये कार के मूवमेंट, ये जितने भी सब चीजें हैं इसके अंदर, एवरीथिंग इज D5। एंड यू कैन अचीव
this kind of quality. नाइट सीन भी इसमें बहुत अच्छी आ जाते हैं, इसमें HDRI यूज कर सकते हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स यूज कर सकते हैं। एक और मैं इसका आपको दिखाता हूँ इसके बाद में वॉक थ्रू। तो इफ यू सी दिस वन, ये बाय द वे स्केचअप के साथ में है। समवन आस्क मी, ये स्केचअप की फाइल के साथ में हम लोगों ने इसका वॉक थ्रू निकाला हुआ है। एंड जितने भी इसमें इफेक्ट्स हैं सारे ये D5 के हैं। तो दिस इज डन। ऐसे सेम इंटीरियर्स में भी हम लोग करते हैं, तो इंटीरियर्स के वॉक थ्रू भी पूरा है ये, इसी तरह क्वालिटी। एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना सीख रहे हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं क्वालिटी नहीं आती, आप क्वालिटी के लिए प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। लेट्स गेट बैक टू अवर थिंग। ऑलमोस्ट डन। आप में से कितने लोग एक्सटीरियर करते हैं, कितने लोग इंटीरियर्स करते हैं? कैन यू जस्ट राइट इट डाउन? बोथ, बोथ। एंड हाउ मेनी यू यूज SketchUp एंड 3ds Max? ओके, गुड। इंटीरियर्स हो गया, हम थोड़ा सा इसके बाद में स्केचअप कर देख लेते हैं एक बारी। स्केचअप वाले हैं, काफी लोग हैं स्केचअप वाले। होप यू लाइकिंग द डेमो। गुड, गुड, थैंक यू। विद इन 10 मिनट्स हमारा 10 सेकंड का निकल जाता है। इट इज डन। ओके, लेट्स सी दिस सीन। यू कैन सी, 1 घंटे के काम के अंदर हमने एक 10 सेकंड की वीडियो निकाल दी, एंड इट ओनली टुक 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर ये पूरा आपका रेंडर हो गया था। थोड़ा सा और अगर काम अच्छा करेंगे, हम लोग वर्किंग करेंगे, तो इसका बहुत बेटर से निकल सकता है ये। ठीक है, इंटीरियर्स के डाउट्स हो, यू कैन सी, अभी यू कैन आस्क, देन वी स्विच टू एक्सटीरियर पार्ट। हर्षिता, मॉडलिंग के लिए इज अलग थिंग बेटा, हम लोग सारा यहाँ पे D5 की बात कर रहे हैं। और मॉडलिंग के लिए इफ यू वांट यू कैन पिंग मी सेपरेटली, क्योंकि वो अलग चीज रहती है। कोर्स लिंक के लिए आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन माय वेबसाइट हियर। यू कैन एनरोल हेयर। और अभी मैं, फॉर यू गाइस हु हैज ज्वाइंड, आई कैन गिव यू 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन माय कोर्स, अगर वो आप अभी कर लेंगे। वो मैंने लिंक ओपन किया हुआ है 1 घंटे के लिए। तो यू यूज दिस कूपन कोड वाइल एनरोलिंग, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स में, अगर आप अभी करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स टाइम। ओके, लेट्स स्विच टू एक्सटीरियर नाउ, लेट्स सेव इट। दिव्या, आई टीच एवरीथिंग बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन D5, क्योंकि D5 इज न्यू ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर, आई बिलीव कि इसको करना बेटर है। एंड आई ऑल्सो गिव पर्सनलाइज ट्रेनिंग एज वेल। जो 1-to-1 आपको इंडिविजुअली अगर क्लास करनी है तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। बट मैंने रिकॉर्डेड सेशन की क्लासेस इसलिए बनाई हुई है क्योंकि वो आप, क्योंकि प्रोफेशनल्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, टाइम नहीं मिलता।
तो वो आप कभी भी कहीं बैठ के भी कितनी बार मर्जी से देख सकते हो। तो आई एम स्विचिंग टू एक्सटीरियर नाउ। तो आई हैव दिस फाइल, एक स्केचअप की फाइल मेरे पास में ऑलरेडी है। तो इसके साथ भी हम लोग कुछ रेंडर करने के देखते हैं। Okay, let us close it. Anyone who is enrolling now, you can ask me doubt right now। कभी हम लोग आधा एक घंटा क्लास और लेंगे। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन डू इट नाउ। आई एम गिविंग यू 10% ऑफर एज ऑफ नाउ, एंड कुछ भी डाउट होता है तो वी कैन क्लियर इट एज ऑफ नाउ, यहीं पर ही हैंड फॉर स्पॉट। ब्रदर, वीरे वर्सेस D5 का क्वेश्चन मार्क से आई ऑलवेज प्रेफर D5। I will always prefer D5। Can we use CDI warehouse object in this? You can use in the SketchUp। अब SketchUp के साथ में you can always syncing। चलो अभी हमारे पास में we are starting with the exterior part। SketchUp के मॉडलिंग सेम जैसे 3ds Max में करते हो, आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब जितनी मॉडलिंग करनी है, आई नेवर यूज प्लांट्स इज दिस वन, आई विल डिलीट इट। प्लांट्स, प्लांटेशन, मटेरियल्स, एनिमेशन, यू विल सी द ल्यूमिन वर्सेस D5 डिफरेंस देव, अभी यहीं पर आप ऑन द स्पॉट दिख जाएगा आपको। तो प्लांटेशन नॉर्मली हम लोग सब कुछ D5 में ही करेंगे, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है प्लांटेशन करने का। प्रोसेस सेम है। आपने काम कर लिया, इसके अंदर मटेरियल डालने हैं नहीं डालने आपके हाथ में है। हेज अ बटन टू डू द सिंकिंग विद D5। प्रेस करते ही हमारे पास में यहाँ पर अपने आप से आ जाएगा ये सिंक्रनाइजिंग। ओके, सी, जो काम किया हमने D5 स्केचअप के अंदर, वो हमारे पास में यहाँ पर अपने को D5 में मिल गया। यहाँ पर आने के बाद में D5 इज बाय देयर ऑन। यहाँ पे आने के बाद में स्केचअप और मैक्स का कोई मतलब नहीं रहता। बस आपको मॉडलिंग के लिए यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर, रेंडरिंग, लैंडस्केपिंग, लाइटिंग, कैमरा एनिमेशन, वॉक थ्रू, सब कुछ D5 में ही होगा। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस ट्रीज फ्रॉम स्केचअप, और यहाँ पर वो आपको दिखना अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल मॉडलिंग करिए आप स्केचअप में, रेविट में या मैक्स में, किसी में भी आपको प्लांटेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल आस्क कि आपने क्यों किया हुआ है, ये फाइल एक मेरे पास डेमो के लिए है। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस फाइल, बिकॉज वी नॉर्मली वर्क ऑन 3ds मैक्स। ओके, मोर लेस ये हट गया। हमें नहीं चाहिए कुछ भी।
Okay, we can remove this stuff as well. नाउ वैसे ही सब कुछ यहाँ से हटा होगा अपने आप से ही. डोंट नो हैव योर फाइल्स इन स्केचअप बाय यूजिंग दिस प्लांट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ D5 में मिल जाता है. यहाँ पे कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है. कार एंड एवरीथिंग ऑल्सो यू डोंट रिक्वायर. हमें सब कुछ फर्नीचर एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, ऑल द थिंग्स वी विल गेट इन D5. Okay, more or less we are done. Okay, I think this is good enough. हम लोग कैमरा सेट कर लेते हैं. ये क्या आ रहा है बीच में? तो विल सेट अ कैमरा लाइक दिस. नाउ यू कैन सी जितने भी टेक्सचर्स स्केचअप में किए हुए हैं वो अपने आप से इसके अंदर आ गए हैं. तो वेर एवर यू आर कंफर्टेबल डूइंग द टेक्सचरिंग, मे बी इन SketchUp, maybe in Max, or maybe in D5, you are free to do that. यहाँ से हमने कैमरा लगा दिया. I'll save it as file first. Studio demo. Okay. Since my modeling is almost okay, texturing भी इसमें ठीक हुई हुई है, हम लोग डायरेक्टली इसमें काम करेंगे. लाइटिंग, प्लांटेशन एंड कैमरा मूवमेंट सब कुछ इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइटिंग पे काम करते हैं. आई कैन सी सम ब्लूम एंड ग्लेयर हेयर. यहाँ से आई जस्ट रिमूव दिस स्टफ. ब्लूम को आई रिमूव इट. अब इसमें लेट्स ट्राई डूइंग सम HDRI लाइटिंग. सन हमने देखा था लास्ट टाइम, सेम फंडामेंटल जो हमने लास्ट टाइम इंटीरियर्स में यूज किया था. वी विल यूज द सेम फंडामेंटल्स कि हमें जितना लाइट जो भी आपको लाइटिंग चाहिए उसके हिसाब से यू कैन डू द लाइटिंग. तो नाउ इफ यू सी स्काई भी पीछे वो है हमारा सन के साथ साथ में मूव कर रहा है अकॉर्डिंगली. एक बार हम थोड़ा बहुत हम लोग जैसे किया यहाँ से वी कैन सी नाइट में आते ही नाइट लाइटिंग ऑल्सो इज वेरी गुड इन दिस वन. मून रेडियस, स्काई रेडियस, यहाँ से यू कैन स्टार्ट सीइंग दिस स्टार्स. ठीक है. एक बार हम लोग थोड़ा सा नाइट का काम करके देखते हैं. कस्टम डे टाइम, कस्टम नाइट टाइम, मून इंटेंसिटी, मून का फेस. लेट्स सी द मून. वी कैन सी कि लाइट आ रही है तो वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मून. हियर इज द मून. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन. कितना बड़ा चाहिए क्या है सब आपको यहाँ से कंट्रोल में मिल जाएगा. ओके. दिस एनिमेशन कैन बी यूज ऑल्सो. हम इसको ये सब मून जो मूव कर रहा है दैट इज ऑल्सो वी कैन रिकॉर्ड इट इन अवर एनिमेशन पार्ट जस्ट टू गिव अ ड्रामेटिक इफेक्ट. इसके साथ में मून के फेजेस ऑल्सो वी कैन एनिमेट. करने का सेम तरीका है इसको भी सेम. मैं स्टार्टिंग आई एम जंपिंग टू दिस वन बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस पार्ट. फर्स्ट फ्रेम हमने यहाँ पे किया. सेकंड फ्रेम पे आई जस्ट क्विकली गो टू एनवायरमेंट एंड आई चेंज द फेस एंड आई अपडेट इट. तो वो सेम चीज जो आपकी है लेट्स से अगर मैं कोई टाइम लैप्स बनाना है I'll change the face. I'll move this thing also. Update it. Let's see. स्काई को मूवमेंट ज़्यादा तेज करनी है वी कैन डू दैट. डेंसिटी इंक्रीज, हाइट इंक्रीज.
speed increase, and we update it here. Now it will show as a time lapse. So these are things which you can achieve in D5. आपको खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ उसमें बहुत कुछ है. ओके, लेट्स गेट बैक टू द वर्क. लेट्स डू सम HDR लाइटिंग. फर्स्ट जियो स्काई हो गया. कस्टमर ने बताया कि आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं. HDR लाइटिंग के अंदर यू हैव सम HDRI गिवन हेयर ऑल्सो, एंड प्रो वर्जन में वी हैव सम HDRI, एडिशनल HDRI यहाँ पर. थर्ड, यू कैन यूज योर ओन HDRI ऑल्सो. ठीक है, मैं अभी फ्री वाले से ही काम करके देखते हैं. लेट्स डू सनसेट. HDRI के अंदर वी हैव स्काईलाइट एंड वी हैव बैकग्राउंड. दोनों चीजें वी कैन कंट्रोल इट. रोटेशन इज फ्रॉम हेयर. कितनी लाइट चाहिए, यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर. एंड इफेक्ट्स से you can control the exposure and all. So I'm making an evening type of scene. ये मेरा आ गया. अब environment light मुझे दिखाई दे रही है. If I want to use the sun, I can use the sun also along with HDRI. अब HDRI के अंदर there is two options. If you want to follow the HDRI की, क्योंकि HDRI के अंदर sun अपना होता है. If I'm rotating this one HDRI, तो उसके अकॉर्डिंगली जो जहाँ सन होगा उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी. But if you want to use the HDRI for the environment and for reflection and effects, you only use for the background, and sun you can use by your own also. कि मेरे को HDRI मेरा अलग से रहे प्लस मेरा sun अलग से रहे, that we can do all that also. अब उसके अंदर कस्टम पे जाके I'll change the altitude, क्योंकि अब थोड़ा सा इवनिंग सीन है, altitude has to be low. I can change the azimuth क्योंकि मेरा light I wanted to come direction from this one, something like this. Heights we can always adjust by our own. कलर टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ से किया हमने वार्म के अंदर. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग द सनसेट टाइप ऑफ इफेक्ट. आई विल अपडेट इट. एक सीन मेरा सनसेट का हो गया. आई विल रीनेम टू सनसेट या इवनिंग लेट्स से. सेम थिंग आई वांट टू हैव अनदर सीन. मैं इसी को ये एक नया सीन बना लेता हूँ. लेट मी रीनेम टू डे. इसी पे ही मैं आई विल यूज अनदर HDRI जो एक मिड डे की होगी. ठीक है. सन आई विल चेंज इट टू वाइट, एंड हाइट आई विल चेंज इट, डायरेक्शन आई विल चेंज इट. सो आपका एक डे व्यू हो गया उसी कैमरा में, एक इवनिंग सीन हो गया उसी कैमरा के अंदर. यू कैन जस्ट क्विकली स्विच टू व्हाट आर थिंग्स यू वांट वेयर एवर यू वांट. इस टाइप से मल्टीपल सीन्स बना सकते हो यहाँ पर, एंड यू कैन यूज फॉर द एनिमेशन आगे जाकर. लाइटिंग करने का डे का सीन के अंदर यू कैन, इसमें अपनी लाइटिंग भी अच्छी होती है, तो आई अगेन कम बैक टू जियो स्काई. जियो स्काई से थोड़ी सी लाइटिंग हम कर सकते हैं अच्छी. देन इसमें आई जस्ट कंट्रोल द लाइट. नॉर्थ का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. टोटली अप टू यू. मेरे लेसन्स में आई हैव गिवन एवरीथिंग. मैंने इसमें जियो स्काई का भी बताया हुआ है, कस्टम का भी बताया हुआ है, HDR लाइट का भी बताया हुआ है. सब कुछ डिटेल्ड में आई हैव गिवन द क्लासेस इन माई कोर्स. तो यू कैन चूज बाय ओन, आपको कौन सा अच्छा कहाँ पर ठीक लग रहा है आप निकाल सकते हो. एक्सपो इफेक्ट्स में जाके आई जस्ट
ओके, आई मेक द सी, आ गया। ठीक है, नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट डूइंग द लैंडस्केपिंग पार्ट। सबसे पहले आई वांटेड टू हैव सम प्लांट्स हेयर। अब यू माइट बी अवेयर कि लैंडस्केप करने के वी हैव 3 4 different ways of doing. One is placing the plants individually. Second is by placing to the path. Third is by scatter. ठीक है, प्लांट्स के लिए हमारे पास में हम मॉडल्स में गए, वी गो टू नेचर, फ्लावरिंग ट्रीज, और वट एवर यू वांट। सेम इसमें आता है, जो आइकन लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज विद द मोमेंट डायनामिक, जिसका वो नहीं लगा होगा वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आपको जो चाहिए या जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, यू इट विल कीप ऑन डाउनलोडिंग। ठीक है, मेरे को इस पाथ पे आई वांटेड टू हैव अ ट्री लाइन। तो व्हाट आई डू, आई गो टू टूल्स, आई गो टू पाथ, एंड आई मेक अ पाथ। क्लिक वन क्लिक, एंड लेट्स से अनदर क्लिक, राइट क्लिक। नाउ हेयर आई कैन हैव अ कंटेंट। कंटेंट के अंदर वेट एवर प्लांट्स वी कैन यूज टिल 5 to 6 प्लांट्स इन दिस वन। अब आई क्लिक वन, आई ऐड अनदर, जो डाउनलोड हो रहे हैं, this one, we go to another, I'll have this one. Okay, the file is also saving. This is also a good part कि आपकी फाइल क्रैश नहीं होती, it goes on auto saving mode as well. In recording with software, use SketchUp and D5 or any other software used in recording. We use a Max software for the modeling and for D5. Basically मैंने जैसे बताया कि डेमो के लिए और काम करने के लिए यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर इधर ऑफ SketchUp और Max, एंड आफ्टर कमिंग टू द Max दिस D5 सॉफ्टवेयर वो सब सेम हो जाता है। सो दिस इज द वन, अ पाथ में आई कैन सी कि मल्टीपल एक रेंज आ गया है। गो टू वेजिटेशन पाथ, यहाँ पर यू कैन कंट्रोल द डेंसिटी, कितने आपको पाथ में चाहिए। पाथ बनाने के बाद में आई कैन डू द एडिटिंग ऑल्सो, कि लेट्स से कि मेरे को ये पाथ यहाँ तक चाहिए, एंड आई नीड दैट पाथ टिल हेयर। ओके, अभी कैमरा में आ रहा है तो आई कैन टेक इट बैक अ बिट। ठीक है, नाउ हेयर वी कैन स्टार्ट सीइंग द शैडोज ऑफ आवर ट्रीज। और ट्री से क्या होता है, वी कैन सी द रिफ्लेक्शन, वी कैन सी हेयर, वी कैन सी द शेडोज, दैट विल गिव अ फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट जब तक हमारे पास में शेडोज रिफ्लेक्शंस पे ना आए। नाउ आई हैव टू पुट trees individual here. I'll go to this one. Let's say I used to need a palm. Maybe this one. I click, I put. ठीक है, यहाँ पर I need to give some shrubs. Same ways I can give the path. एक मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर दिया, एंड I'll go to shrubs, and I can choose the shrubs, whatever you want. You can have flowering shrubs also.
वी शुड ऑलवेज हैव अ वैरायटी ऑफ द प्लांट्स। कभी भी हम लगाते हैं प्लांट्स, सिंगल सिंगल नहीं लगाते, हमेशा मल्टीपल टाइप से लगता है ये। ठीक है। नाउ आई विल गो टू शॉप्स हियर। I'll put a vehicle here. I go to vehicle, small size, energy car. ओके। अब इसका टायर घूम रहा है तो उसको रोकने के लिए आई कैन डू अ डायनेमिक, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से आपका इसके अंदर मूवमेंट हो गया। एंड ऑल्सो वी कैन चेंज नंबर प्लेट्स ऑल्सो। जब हम कार को सिलेक्ट करते हैं तो नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ से आता है, यू क्लिक ऑन दिस वन एंड यू कैन चूज योर ओन नंबर प्लेट। देन यू कैन चेंज द कलर्स कार का डायनेमिक में। I want to show car movement also here. So what I can do, there's two way to do it. One individual लगाइए, second is your vehicle का path, same तरीके से। I'll click here, let's, and I'll choose the car, one car and okay। अब इसमें वी हैव ऑप्शन कि आपको एक ही पाथ में वी कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आई मेड टू रोड्स, वी कैन हैव थ्री रोड्स, फोर रोड्स, फाइव रोड्स फॉर हाईवे। एक पाथ से ही वी कैन हैव मल्टीपल थिंग। अब मेरे को यहाँ पर दो रोड चाहिए, लेट्स से। ठीक है। एंड डेंसिटी यू कैन कंट्रोल कि कितनी आपको कार्स चाहिए। मैंने सिर्फ दो कार यूज किए हैं एंड इट हैज स्टार्टेड गिविंग द मल्टीपल ऑप्शंस। कम चाहिए, स्पीड कितनी चाहिए, यू कैन कंट्रोल इट। यू कैन शू द रिवर्स ऑल्सो, यहाँ से जानी, यहाँ से जानी है। एक रोड पे आपका ये यहाँ पर आ गया। ठीक है। देन यू कैन हैव अ ड्राइव ऑल्सो लाइट, अगर इवनिंग्स में जाते हैं हम। इट द लाइट का इफेक्ट ऑल्सो, लाइक दिस। ठीक है। अब नाउ कैन सी कि मूवमेंट नहीं हो रहा। आई गो टू एनवायरमेंट एंड आई विल बी जस्ट स्टाइल सैचुरेशन, सेव इट। हियर इज अ वेदर। वेदर में ट्रीज को मूव करने के लिए वी नीड टू हैव द विंड, देन ओनली इट विल स्टार्ट मूविंग। अगर आपने उसका मूवमेंट किया होगा, वी हैव विंड। आई शो यू अनदर एक ट्री विद द मूवमेंट। सी, कितना चाहिए? अभी तो आंधी आ गई, इसको थोड़ा कम करने के लिए वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेंथ। जितने भी हमारे डायनेमिक है, यू हैव सीन कि इसमें स्टार्टेड मूविंग द लीव्स अपने आप से। यहाँ से इसको मैं विंड को ऑफ करूंगा तो इट विल नॉट मूव। वी हैव टू स्विच ऑन द विंड। देन वी हैव फॉग इफेक्ट ऑल्सो। फॉग के साथ बहुत अच्छा प्ले हो जाता है। ये वॉल्यूम लाइट इफेक्ट एंड यू कैन कंट्रोल द फॉग। विंटर्स आ रही है तो विंटर्स के अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू मेक अ सीन,
कैन कंट्रोल इट हेयर। अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा, इट विल एवरीथिंग विल गो। सो दैट इज द मेन थिंग, यू हैव टू कीप अपडेटिंग what are the changes you are doing in the effects. Right, I'll update. Wind is there. Now precipitation. Precipitation में rain, आपकी snow, you will get here. इसको अगर हम स्नो से लेके जाएंगे, इट विल मेक अ स्नो। इसको हम रेन से लेके आएंगे तो इट विल रॉय। रेन के अंदर वी कैन हैव अ पडल्स आल्सो। तो पडल्स इज यूज इस पानी का इफेक्ट। अब देयर वर क्वेश्चन, कभी आपका अगर टेस्ट देंगे तो कैन यू मेक अ पडल विदाउट अ रेन? यस, मैंने रेन की स्ट्रेंथ 0 कर दी, बट स्टिल आई कैन हैव अ पडल ऑफ वाटर हेयर। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी, यहाँ से वी कैन हैव अ स्केल। कितना बड़ा चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है, आई विल मेक अनदर सीन विद रेन, जिसमें मैं एनवायरनमेंट को बैकग्राउंड चेंज करके आई कैन हैव अ क्लाउडी सीन। Cloudy scene with the sun following HPRI. Okay, refresh. ओके, नाउ लेट्स वर्क ना थोड़ा सा लाइटिंग इसके अंदर डालने के लिए। फर्स्ट आई एम नॉट हैप्पी विद द ग्लास। तो ग्लास का कलर यू कैन ऑलवेज डू द मॉडिफिकेशन, और यू कैन पुट योर ओन ग्लास ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ है ऑब्वियसली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब मेरे को ऐसे इंटीरियर्स का सीन यहाँ पर दिखाना है, तो इट हैज गॉट वेरी गुड इंटीरियर सीन्स, जो एज ए टेक्सचर्स हम लोग वी कैन यूज इट। मॉडल्स, वी हैव इंडोर इंटीरियर, या here it is, interior parallax. I'll go to residential. Why it is good, I'll just show you। मैं अभी कोई एक रूम का स्पेस I'll put in। This kind of small things ना give you the more realistic effect। ये क्या है? It is, now see, it is a simple plane, but still it is giving you a good depth। अब इसको मैं ग्लास के पीछे लगा दूंगा जहां पर मेरा है। नाउ सी, इट इज लुकिंग लाइक कि यहाँ पे प्रॉपर इंटीरियर्स है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यू कैन कंट्रोल द लाइट ऑफ दिस वन ऑल्सो। रूम के अंदर की लाइट, यू कैन सी कि हमें स्पेस दिखाई दे रहा है बट लाइट बंद है। जैसे मैंने लाइट ऑन करी, एंड ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द लाइट ऑफ दिस सीन। टेम्परेचर वार्म में चाहिए, नहीं चाहिए, एलिमेंट की पोजीशन, तो ऑब्वियसली यू कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज। बट दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स विच दिस हैज, तो इसी से ही पूरा नेचुरल इफेक्ट आता है। लेट्स पुट सम कैरेक्टर्स इन दिस ऑल्सो। कैरेक्टर्स विद अम्ब्रेला, दिस पर्सन स्टैंडिंग। अगर इसको वॉक करवाना है तो आई कैन मेक इट वॉक ऑल्सो। वॉक करने के लिए पाथ टूल्स, कैरेक्टर, सेम प्रोसेस। ये लगाया हमने एक पाथ, आई चूज अम्ब्रेला एंड पर्सन, एंड ही विल वॉक।
इसको रेंडर करें एक बारी। लेट अस रेंडर इट एज इट इज। यू कैन कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, कुछ है आपको है तो। Someone was asking Luminosity D5, तो कैन यू टेल कि क्या डिफरेंस दिखाई दिया अभी तक आपको? गुड पॉइंट एंड बैड पॉइंट, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। डन। 1 minute एट अ टाइम। फिर इट इज 10 मिनट के काम में ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है इसके अंदर। सो इट हैज लॉट ऑफ स्टफ। ए प्रोसेसिंग के बाद में इसको हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं इन पेंटिंग करने का, इसको वापस से रीटच करने का, करेक्टर करने का। स्काई यू वांट टू चेंज इट इसके अंदर। लेट्स सी दिस वन। You can use this one for parting. Please select the area. Then we can have the multiple effects also. Pen sketch, voxels. So it will create the pencil type of sketch. After purchasing Pro version, downloads will be available after the time also in D5 render or in our course. उमर, तुमने अभी करना है एनरोल। ये जिस तरीके से खुश हो रहे हो तो एनरोल करके बताओ, देन आई विल बी हैप्पी इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड टिल नाउ। सी आई एम ओपन फॉर बैच ऑल्सो। अभी हम लोग का बैच बन रहा है। इन केस you guys are interested to learn the D5 with me like this, तो हम लोग एक बैच डेवलप कर रहे हैं जिसमें we will have 12 classes for a month, थ्री डेज a week। एंड टाइमिंग हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, आई थिंक मोर लेस वीकेंड पे या इवनिंग के अंदर। एंड देन वी कैन हैव अ ग्रुप ऑफ 10 people, और देन वी कैन हैव ऑफलाइन क्लास एज वेल। सो जैसे एग्जांपल कि इसको आप नॉर्मल से आप कैसे इसको पेंसिल स्केच में यू कैन यूज इट, एंड इंस्टाग्राम पे डालो काम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ। दैट इज अ थिंग। सो विल जस्ट क्विकली रैप इट अप। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। हाउ टू इम्पोर्ट द ब्लॉक इन टू डिफरेंट ब्लॉक? यार ये ना मेरे लेसन्स में है ऑलरेडी, एंड यू कैन गो थ्रू लेसन्स। एक्सटीरियर वॉक थ्रू अच्छे से बनेगा बिल्कुल। आई हैव शोन द वॉक थ्रूज ऑल्सो। इफ यू नॉट सीन यू कैन गो टू द वेबसाइट, वहाँ पर हमारा सारा काम है, इमेजेस ऑल्सो, एंड इमेजेस एंड वॉक थ्रूज ऑल्सो, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जस्ट गो थ्रू दैट एंड देन यू विल फाइंड अ गुड वॉक थ्रूज।
Anything else you guys want to ask so we can quickly wrap it up? Recordings are in Hindi or English? Recordings are in English. रिकॉर्डिंग्स आर इन इंग्लिश, बट जो हम लोग ऑफलाइन का क्लास का हम बात करते हैं वहाँ पर हमारी लैंग्वेज इस टाइप से ही होती है। उमर रेंडर्स आर गुड, अच्छे हैं रेंडर्स। मेरे को आप व्हाट्सअप कर दो एक बारी, वी कैन हैव अ डिस्कशन। ऑटो सेव ऑप्शन प्रीफर में प्रेफरेंसेस में जाकर है, वहाँ पे इस वहाँ पे आपका आ जाता है। भूमिक एंड सैंडी ये किस में निकाले हैं अभी आपका, मैक्स में है कि D5 में है? Sir, while I am using good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, while I am using Max, while I am importing the mesh to D5 or I am doing live scenes, it coming as a blocks are not individual elements. It's coming as a block actually. तो वो हम एक बार ना बात कर लेंगे, वी कैन कनेक्ट ऑन एनी डेस्क ऑल्सो वंस, All राइट, right, sir. एंड देन वी कैन शेयर द कंसर्न कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो वी कैन डू Definitely, दैट। या वी कैन sir. डू दैट। Sir, how to keep an autosave option, sir? हाउ टू डू द ऑटो के ऑप्शन, आप गो टू प्रेफरेंसेस इन D5। D5 के अंदर देयर इज अ प्रेफरेंस मैन, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ऑटो सेव, and you have Okay, to sir. switch that on, and you can give the intervals ki how much time do you want that to be saved. Sure, sir. Sure. Thank you, sir. Okay, okay, Sir, okay, I think, actually, I'm yeah, having a small doubt, sir. yeah. While I purchased a Pro version, Hmm. uh, so after while we are in a pro version, sir, for a month actually, while we have downloaded some assets, after that month that assets will available or it won't be available, sir. See, pro version is will be available every time, but you need to see if you have uninstalled the D5 assets are saved in your computer. Once you have downloaded any asset in your D5, that will be there. But After in that the pro pro version version, time also. yeah, pro version is a monthly subscription. So till the Yes, sir. time you have the subscription, you will have that model with you. Okay, sir. But Okay. yeah, so the see, this is online thing. All the models are online, but once you download any model that comes to your computer, then you don't have to re-download every time you're if you want to use that model. Also, you can filter out like for example, if you're liking 10 or 15 different models, you can always use as a favorite. So you don't Okay, have sir. to find, yeah, you don't have to find continuously. You can go to favorite section of the assets and you will find all the models which you are wanted to use repeatedly. Same goes with materials also. Yes, sir. Okay. Sir, can we decide where that model has to be downloaded? Can we give some paths, sir, Yes, actually? you can. Yes, you can give the path. Sir. Yeah, that's in the software code. Then there's a D5 workspace option. And ideally what happens is, and wherever you save the file, let's say I've used two different files, so two different projects. So wherever you're using the saving the file, the project folder will be made in that drive itself. So Okay, sir. every project is folder is made separately. Sir. Yeah. Okay, guys, anything else you want to ask? So once again, my offer is there. I mean, I can offer 10% discount on the course if you can enroll within 1 hour time. And if you have any doubt, you just reach out to me on the WhatsApp. And thank you once again. Hope you have liked the demo session.
Thank you. Okay, thank you. Take care. Bye bye.